हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। और हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि कोई भी दो फिगर्स गिवन है या कोई दो पॉलीगॉन्स गिवन है, वे कब सिमिलर होते हैं और कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट पर बेस हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले 1 मिनट जो है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बारे में देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कब होता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए दो चीजें सेम होनी चाहिए, एक तो शेप एंड साइज। दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, यानी शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और सिमिलर के लिए शेप सेम होनी चाहिए, और शेप सेम होने के साथ साथ दो कंडीशन और सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी पहली कंडीशन, एक तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स रेशो, कोरोस्पोंडिंग साइड्स रेशो शुड बी इक्वल। दूसरी कंडीशन, corresponding angles should be equal। यानी कि कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या सेम होना चाहिए? शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए। और सिमिलर के लिए शेप सेम होने के साथ साथ, यानी सिमिलर में शेप सेम होने के साथ साथ दो कंडीशन को और सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कोरोस्पोंडिंग साइड रेशो शुड बी इक्वल और कोरोस्पोंडिंग एंगल शुड बी इक्वल। क्या मतलब है इसका? इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। पहले कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। मान लीजिए दूसरा सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। यानी शेप क्या दोनों की? इनकी शेप, इसकी भी सर्कल है, शेप इसकी भी सर्कल है। साइज क्या इक्वल है दोनों के? साइज दोनों के इक्वल है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। यानी साइज भी दोनों के बराबर है और शेप भी क्या? इक्वल है। क्या कंडीशन होती है कॉन्ग्रुएंट के लिए? कि शेप एंड साइज दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या हो जाएंगे आपस में? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि शेप एंड साइज दोनों की इक्वल आ रही है। मान लिया अगर ऐसे हो जाता, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर। शेप क्या दोनों की? इनकी शेप दोनों की सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। लेकिन साइज क्या है इसका? साइज जो है इसका बड़ा है और साइज इसका छोटा है, यानी साइज अलग अलग है। और कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए? शेप एंड साइज दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी साइज इनका अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इसका साइज क्या है? अलग है। अब देखते हैं हम सिमिलर के बारे में। तो सिमिलर के लिए क्या कंडीशन है? कि शेप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ दो कंडीशन और सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम एग्जांपल लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। यानी ये 1 सेंटीमीटर है, मान लिया, ये क्या मान लिया? ये भी 1 सेंटीमीटर है, मान लिया ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। और हर एंगल क्या होता है? 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री है और ये भी क्या आपका 60 डिग्री है। और मान लिया कोई दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, ये है आपका। मान लिया इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है और इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है और इसकी साइड क्या है? 2 सेंटीमीटर है। क्योंकि इक्विलैटरल की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। और हर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, यानी 60 डिग्री होते हैं। आप ये देखो, मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। यानी दोनों क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी दोनों की शेप क्या है? सेम है। हम ये देखेंगे सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर के लिए क्या कंडीशन होती है? शेप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और दो कंडीशन और सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो इक्वल आना चाहिए और कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है दोनों कंडीशन का? हम ये देखते हैं। यानी कोरोस्पोंडिंग साइड ये है, ए बी किसे कोरोस्पोंडिंग है? पी क्यू के, यानी ए बी पी क्यू के कोरोस्पोंडिंग है। यानी ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो निकालते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। इसी तरीके से ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन
पी आर। इसी तरीके से सी बी अपॉन आर क्यू, यानी सी बी अपॉन आर क्यू। तो ए बी किसके इक्वल है? ए बी 1 के इक्वल है। पी क्यू किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। इसी तरीके से ए सी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और पी आर किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। इसी तरीके से सी बी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और आर क्यू किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। हम देखें इन तीनों का रेशो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, यानी इसका भी 1/2 है, इसका भी और इसका भी 1/2 है। यानी तीनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। यानी ये साइड इसके कोरोस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके कोरोस्पॉन्डिंग है और ये साइड इसके कोरोस्पॉन्डिंग है। इनका रेशो इक्वल आना चाहिए। और एंगल के बारे में बात कर रहा है कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, यानी ए किसके कोरोस्पॉन्डिंग होगा? पी के कोरोस्पॉन्डिंग होगा। सी किसके कोरोस्पॉन्डिंग होगा? आर के कोरोस्पॉन्डिंग होगा। और बी किसके कोरोस्पॉन्डिंग होगा? क्यू के कोरोस्पॉन्डिंग होगा। यानी एंगल के बारे में लिख देते हैं, यानी एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के इक्वल है, 60 डिग्री है। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के। इसी तरीके से एंगल सी एंगल आर के। इसी तरीके से एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, 60 डिग्री। तो यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल आ रहा है और कोरोस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या आ रहे हैं? इसके इक्वल आ रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सिमिलर। हम एग्जाम्पल और देखते हैं, नॉन सिमिलर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जाम्पल लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड क्या होती है? उसकी इक्वल होती है। यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। दूसरी साइड कोई अलग होगी, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से कोई दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। मान ले P है, ये Q है, ये R है। इसी तरीके से ये A है, ये B है और ये क्या? C है। मान ले साइड लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ये भी लेते हैं 2 सेंटीमीटर और ये लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि दो साइड जिसकी इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता है वो। ठीक है। अब देख इसका एंगल मान लेते हैं, ये एंगल इसका 100 डिग्री मान लेते हैं। ये एंगल कितना है? 40। ये कितना है? 40। इसी तरीके से ये एंगल कितना है? मान लिया 80 मान लेते हैं। ये एंगल कितना है? 50। ये एंगल कितना है? 50। ये क्या आपस में आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, यानी शेप क्या है इनकी? सेम है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। अब दो कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग साइड रेशो इक्वल आना चाहिए और कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, तभी क्या होगा? सिमिलर होगा। तो हम इसका कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशो निकालते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, यानी ए बी अपॉन पी क्यू। इसी तरीके से ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। इसी तरीके से सी बी अपॉन, इसी तरीके से सी बी अपॉन आर क्यू, यानी कि सी बी अपॉन आर क्यू। तो ए बी कितना आपका? ए बी 1 है, पी क्यू कितना है? 2 है, ए सी कितना है? 1 है, पी आर कितना है? 2 है। इसी तरीके से सी बी कितना है? 2 है, आर क्यू कितना है? 3 है। यानी तीनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल नहीं आ रहा। ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, लेकिन ये 2/3 आ रहा है। अगर ये भी 1/2 आ जाता तो तीनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या हो जाता है? इक्वल आ जाता। हम इसके एंगल देख लेते हैं। तो एंगल देखें अगर हम इसके, एंगल ए किसके इक्वल होगा? कोरोस्पॉन्डिंग ए किसके कोरोस्पॉन्डिंग है? पी के। इक्वल नहीं है आपस में, क्योंकि 100 है, ये क्या है? 80 है। मैंने एंगल 40-40 क्यों लिए? इसके 50-50 क्यों लिए? ये दोनों साइड इक्वल है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। तो इनके आमने सामने के एंगल, इसका सामने का एंगल क्या है? ये वाला है, और इसके सामने का एंगल क्या है? ये वाला। यानी इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इक्वल होते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, जो इसके सामने का एंगल होगा वो इक्वल होगा और इसके सामने का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होंगे। तो इसलिए मैंने 40-40 लिए और 50-50 लिए। और तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल सी एंगल आर के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल नहीं है।
यानी कोई भी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक तो यानी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो इक्वल नहीं आ रहा, दूसरा कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इसके आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो यानी कि नॉन सिमिलर होगा, ये सिमिलर नहीं होगा। तो एक बात ध्यान रखनी है कि हम शेप देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि वो सिमिलर होगा। हो सकता है शेप सेम हो लेकिन सिमिलर ना हो। देखो इनकी शेप सेम है, ट्रायंगल है लेकिन नॉन सिमिलर है। तो यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो और कोरोस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल आ रहे तभी क्या होता है, सिमिलर होता है, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन 1 को देखते हैं। तो हम क्वेश्चन 1 को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, यानी ये वाला पार्ट देख लेते हैं। इसने बोला ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये पूछा इसने क्वेश्चन के अंदर। हम देखा हमने क्या लिया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया था, क्या सिमिलर आया आपस में, तो यानी कि आइसोसेलेस तो होगा नहीं। और हमने इससे पहले सोल्व किया था आइसोसेलेस से पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में देखा था, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आया था आपका, सिमिलर आया था। मैंने तो एक जनरली एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी एग्जांपल लेके देखोगे ना तो क्या आएगा, सिमिलर आएगा इक्विलैटरल का। और आइसोसेलेस का आप कोई भी एग्जांपल लेंगे तो क्या आएगा, नॉन सिमिलर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इक्विलैटरल आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन 1 के अंदर बोला है इसने ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, यानी जितने भी सर्कल होते हैं क्या सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आपने एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल लिया मान लीजिए जिसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो इनका शेप क्या है, दोनों का सेम है, ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, लेकिन साइज क्या है इनका अलग है। जब साइज अलग है तो यानी कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए, शेप एंड साइज दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं। अब आते हैं सिमिलर पे। सिमिलर में क्या होता है, शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और शेप सेम होने के साथ साथ दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन ये सर्कल है तो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई साइड भी नहीं है कोई एंगल भी नहीं है। तो सिर्फ शेप देखने से ही हम कह देंगे आपस में क्या होंगे, सर्कल सिमिलर होंगे, क्योंकि साइज इनका क्या है, अलग है, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएंगे आपस में, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, सिमिलर। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि मान लिया हम सर्कल ये ले 1 सेंटीमीटर का, दूसरा सर्कल ले ले 1 सेंटीमीटर का, शेप दोनों की इक्वल है, सर्कल है और साइज भी क्या है, दोनों को इक्वल है। ये भी, इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है, यानी दोनों बराबर है साइज में, तो क्या हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी अगर रेडियस दोनों की इक्वल ले, अगर हम इसकी रेडियस 2 ले ले, इसकी रेडियस 2 ले ले, इसकी रेडियस 3 ले, इसकी रेडियस 3 ले, तो आपस में क्या आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे, यानी सेम रेडियस वाले सर्कल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन इसने क्वेश्चन के अंदर बोला ऑल सर्कल्स, यानी सारे के सारे सर्कल। इसने ये नहीं बोला कि सेम रेडियस वाले सर्कल होंगे, इसने बोला सारे के सारे सर्कल। हो सकता है कोई 5 सेंटीमीटर रेडियस का हो सकता है कोई 6 सेंटीमीटर रेडियस का हो। मान लिया हम ये सर्कल ले ले 4 सेंटीमीटर का, मान लिया हम ये सर्कल ले ले 5 सेंटीमीटर का, तो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं, क्योंकि साइज में ये बड़ा है ये छोटा है, और इसमें क्या है, इन दोनों में क्या हो जाएंगे, सिमिलर है। तो यानी अगर सेम रेडियस का बोलता है तो कॉन्ग्रुएंट आ जाता है, इसने ऑल बोला सारे के सारे सर्कल, तो आंसर क्या है इसका, सिमिलर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट ये है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। यानी आप कोई भी स्क्वायर लो, मान ले स्क्वायर लिया, मान ले A B C D, इसी तरीके से दूसरा स्क्वायर लिया, मान ले इसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस मान ले कितनी है 2 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस मान ले इसकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और इसकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर है, इसकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर है, इसकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर है। क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, और हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी क्या है 90 है। इसी तरीके से P Q R S, मान ले 4 सेंटीमीटर ले लो, 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये क्या है 4 है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। तो यानी शेप दोनों की इक्वल है। सिमिलर में देखा जाए शेप दोनों की क्या है, सेम है, और दो कंडीशन और सेटिस्फाई करना चाहिए, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल आनी चाहिए। यानी हम निकालते हैं इसका कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो, यानी कि AB अपॉन PQ।
इसी तरीके से बी सी अपॉन क्यू आर, इसी तरीके से सी डी अपॉन आर एस, इसी तरीके से डी अपॉन एस पी। तो ए बी कितना आपका 2 है, पी क्यू कितना आपका 4 है, बी सी कितना आपका 2 है, क्यू आर कितना आपका 4 है। इसी तरीके सी डी कितना आपका 2 है, आर एस कितना आपका 4 है, डी ए कितना आपका 2 है और पी एच कितना आपका 4 है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2, कट जाएगा। इसी तरीके से कितना आएगा 1/2, इसी तरीके से कितना आएगा 1/2 और इसी तरीके से कितना आएगा 1/2, क्यों कट जाएगा 2 1 1 2 2 4, इस तरीके से कट जाएगा। यानी चारों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या आ रहा है, इसका इक्वल आ रहा है। अब देखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं। यानी चारों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। यानी एक इसके करस्पॉन्डिंग है पी के और बी क्यू के, ये इसके आर के और डी एस के। तो एंगल है इक्वल टू एंगल पी कितना है 90 डिग्री। इसी तरीके से एंगल बी एंगल क्यू के क्या होगा 90। इसी तरीके से एंगल सी एंगल आर क्या होगा 90। इसी तरीके से एंगल डी इक्वल टू एंगल एस क्या होगा 90। यानी चारों एंगल क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आ रहे हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या कह देंगे, सिमिलर है। यानी दोनों कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिमिलर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट सोल्व हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट और है, वो भी हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट में बोला है कि 2 polygons of the same numbers of sides are similar if their corresponding angle are। मैंने आपको बताया था जब भी कोई 2 पॉलीगॉन सिमिलर होते हैं तो उसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। पहला तो ये कि उसकी शेप सेम होनी चाहिए और शेप सेम होने के साथ साथ 2 कंडीशन और सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल आना चाहिए और दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आना चाहिए। तो यानी कि ये है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इक्वल आ जाएगा। दूसरा देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोपोर्शनल ये होता है, जैसे x इक्वल टू 2y है आपका, तो x y के प्रोपोर्शनल है। मान ले y इक्वल टू 2z है तो y z के प्रोपोर्शनल है। तो हमारा रेशो क्या आता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या आता है, ए बी अपॉन पी क्यू निकालते थे ना, कि 2 फिगर होते थे, ए बी इसका लेते थे और दूसरी साइड क्या लेते थे, पी क्यू लेते थे। मान ले रेशो आ गया 1/2। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है तो ए बी इक्वल टू पी क्यू कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 1/2 पी क्यू। यानी ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के। यानी इस वाली फिगर का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी ए बी कोरस्पॉन्डिंग साइड इस वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड के यार प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट सोल्व हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हम देखते हैं तो आपका क्वेश्चन 1 सोल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 के अंदर बोला है इसने, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। सिमिलर फिगर के हमको 2 एग्जांपल देने हैं और नॉन सिमिलर के 2 एग्जांपल देने हैं। तो पहले सिमिलर फिगर का एग्जांपल देते हैं। तो मान लिया आप कोई भी ले लो, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो। हमने पहले क्वेश्चन के अंदर देखा था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। मान लिया ट्रायंगल ले लिया आपने एक, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है और इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, इसकी साइड भी क्या 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इक्विलैटरल की तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है और एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। दूसरा ट्रायंगल ले लो, पी क्यू आर। मान लिया एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल होता है इक्विलैटरल का। मान लिया साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ये साइड भी कितनी है 2 सेंटीमीटर है और साइड भी क्या है 2 सेंटीमीटर है। यानी शेप दोनों की इक्वल है और कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो निकालेंगे वो भी इक्वल आएगा और एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या आएंगे, इसके इक्वल आएंगे। तो एग्जाम्पल 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सर्कल का ले लेते हैं। मान ली इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है।
तो क्या हो जाएगा, ये भी सिमिलर फिगर हो जाएंगे। अब इसके देखते हो दो एग्जाम्पल। हमने देखा था पहले क्वेश्चन के अंदर आइसोसेलेस का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, इसकी साइड भी क्या है 1 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर। और एंगल देख लो 100 ले लिया, ये 40 और ये 40। इसी तरीके से दूसरा आइसोसेलेस ले लो। मान लिया 2 है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। मान लिया पी है, क्यू है, आर है। और ये कितना मान लिया 80 मान लिया, और ये कितना मान लिया 50, और ये क्या हो गया आपका 50। एक एग्जांपल ये हो गया, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो भी इक्वल नहीं आएगा और कोरोस्पोंडिंग एंगल भी क्या है इसके इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा नॉन सिमिलर हो जाएगा। इसका एग्जांपल एक हो गया। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। एक है स्केलियन ट्रायंगल का। स्केलियन ट्रायंगल के बारे में जानते होंगे आप, जिसकी तीनों साइड क्या हो अलग अलग हो। मान लिया 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से पी क्यू आर, मान लिया 3 है, ये 4 है, ये क्या है 5 है। यानी क्या स्केलियन ट्रायंगल में क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है इक्वल होती है, स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल। तो यानी कि तीनों साइड अलग अलग है, इसे कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो निकालेंगे, क्या आएगा अलग अलग आएंगे, तो क्या हो जाएगा नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन 2 के सोल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसके अंदर बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नोट। यानी दो फिगर्स गिवन है, दोनों क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। और दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए सिमिलर वाली, तो क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। क्या कंडीशन है, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो इक्वल आना चाहिए, और दूसरा कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या आने चाहिए इक्वल आने चाहिए। तो हम कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो निकालते हैं SR/DC, यानी कि SR/DC। ये कोरोस्पोंडिंग साइड है इसके, और इसे कोरोस्पोंडिंग साइड ये वाली, यानी कि RQ/CB। इसी तरीके से ये QP/BA, QP/BA। इसी तरीके से PS/AD। तो SR कितना आपका 1.5 है, और CD कितना है 3 है, तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, यानी इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। इसी तरीके से RQ कितना आपका 1.5 है, और CB कितना आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 1/2। इसी तरीके से QP कितना आपका 1.5 है, और BC कितना आपका 3 है, तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से PS कितना आपका 1.5 है, और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया 1/2। यानी चारों कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन इसके एंगल देखें, ये एंगल 90 डिग्री है सारे के सारे, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री गिवन नहीं है, और ना ही 90 डिग्री दिख रहा है, यानी कि 90 डिग्री नहीं है। और D क्या आपका 90 डिग्री है, ना ये 90 डिग्री है ना ये ही 90 डिग्री है, यानी इसे कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे इक्वल नहीं आएंगे, यानी कि एंगल S = एंगल D के इक्वल नहीं है, क्योंकि अलग अलग एंगल है, और एंगल R = एंगल C नहीं है। इसी तरीके से एंगल Q एंगल B के इक्वल, एंगल Q एंगल B नहीं है। इसी तरीके से एंगल P = एंगल A इसके इक्वल नहीं है। यानी चारों कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इसके इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि ये एंगल जो है अलग अलग है। एंगल S एंगल D के इक्वल नहीं है, एंगल P एंगल A के इक्वल नहीं है, चारों एंगल इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा नॉन सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉन सिमिलर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका नॉन सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो तो इक्वल है, लेकिन कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इसके इक्वल नहीं है। अगर कोरोस्पोंडिंग एंगल भी क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते, तो क्या हो जाता है आपका सिमिलर हो जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन 3 सोल्व हुआ, और एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन।